प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य यानी आधुनिक मनुष्य का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो आइए चलते हैं इसके बचे हुए यानी आगे के पद्यांशों का अध्ययन करते हैं। शीश पर आदेश कर औधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। औधार्य के मतलब धारण करना, मनुज मतलब मनुष्य। तो कवि कहता है कि आज का आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि मनुष्य के आदेशों को प्रकृति अपने सिर पर धारण कर लेती है और प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के कार्य, मनुज मतलब मनुष्य के कार्य उसकी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। कवि कहता है कि आज का आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि मनुष्य के आदेशों को प्रकृति अपने सिर पर धारण कर लेती है और प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के कार्य उसकी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य ने इतना उन्नत कर लिया है कि महावरुणेश, वरुणेश मतलब जल देवता, महावरुणेश जल देवता। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने इतना उन्नति कर लिया है कि जल देवता भी मनुष्य के आदेश पर चलते हैं, यानी कि जहाँ चाहता है मनुष्य वहाँ अपनी इच्छा अनुसार जल बरसा देता है। और करता शब्द गुण अंबर बहन संदेश। और आगे कवि कहते हैं कि यह आकाश मनुष्य के शब्द गुणों को यानी कि मनुष्य के संदेशों को, मनुष्य के शब्द गुणों को रेडियो, टेलीफोन आदि माध्यमों द्वारा वह जहाँ चाहता है वहाँ मनुष्य के संदेश को पहुँचा देता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। मुष्टि मतलब मुट्ठी, विकराल मतलब भयानक, दिक्काल मतलब दिशाएं। आगे कवि कहता है आधुनिक मनुष्य की भयानक विशाल मुट्ठी में प्रत्येक क्षण और प्रत्येक दिशाएं सिमटते जा रही हैं। पुनः एक बार देख लेते हैं। कवि कहता है कि आज का आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि मनुष्य के आदेशों को प्रकृति अपने सिर पर धारण कर लेती है और प्रकृति के सभी तत्व मनुष्य के कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही करते हैं। मनुष्य इतनी उन्नति कर लिया है कि महावरुणेश यानी जल देवता भी मनुष्य के आदेश मानते हैं, अर्थात मनुष्य जहाँ चाहता है वहाँ जल बरसा देता है। और यह आकाश मनुष्य के शब्द गुणों को रेडियो, टेलीफोन आदि के माध्यमों से वह जहाँ चाहता है वहाँ मनुष्य के संदेश को पहुँचा देता है। आधुनिक मनुष्य की भयानक विशाल मुट्ठी में प्रत्येक क्षण दिशाएं भी सिमटती जा रही हैं। आगे देखते हैं। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु, खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज में गुहताम इतिहास। यह मनुज, आगे कवि कहते हैं कि यह मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि जिसके यान यानी उसके विमान भी आकाश में उड़ते जा रहे हैं। मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके यान आकाश को चीरते आकाश में उड़ रहे हैं, अर्थात आकाश में जा रहे हैं। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, और मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसके हाथों को देखकर परमाणु भी कांपने लगते हैं।
खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुहतम इस इतिहास। मनुष्य, कवि का कहना है कि आधुनिक मनुष्य के अदम्य साहस और जिज्ञासा के सामने पर्वत, समुद्र, भूमि, आकाश अपने हृदय खोलकर अपने गुप्त रहस्य को मनुष्यों को सुना चुके हैं। कवि कहता है कि आधुनिक मनुष्य के अदम्य साहस और जिज्ञासा के सामने पर्वत, समुद्र, भूमि, आकाश अपने हृदय को खोलकर अपने गुप्त रहस्यों या इतिहास को मनुष्यों को सुना चुके हैं। अब तक मनुष्य के सामने कोई भी रहस्य बाकी नहीं रह गया है। आगे देखते हैं। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ अगे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। आगे कवि कहते हैं कि अब मनुष्यों के नेत्रों के सामने प्रकृति के रहस्य के पर्दे भी हट गए। अब मनुष्य ने क्या नहीं जान पाया, क्या बाकी रह गया। यानी मनुष्य के नेत्रों के सामने से प्रकृति के रहस्य के पर्दे हट गए। अब मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं है कि जो मनुष्य नहीं जान पाया, किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दुर्जे। किंतु आधुनिक मनुष्य हमेशा बाधापूर्ण और कठिन उपलब्धियों के विषय में सोचता रहता है। किंतु आधुनिक मनुष्य हमेशा बाधापूर्ण और कठिन उपलब्धियों के विषय में सोचता रहता है और जानता रहता है। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को क्या उत्कर्ष। मनुष्य नित्य नए नए क्षेत्रों में सोचता रहता है। मनुष्य नित्य नए नए क्षेत्रों में सोचता रहता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है। मनुष्य नए क्षेत्रों में विजय पाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है और संघर्ष करता रहता है। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि कहता है कि आधुनिक मनुष्य के सामने या मनुष्य के नेत्रों के सामने जो प्रकृति के रहस्य के पर्दे थे वे सब हट गए। अब मनुष्य ने ऐसा कुछ नहीं है कि जो मनुष्य नहीं जान पाया, किंतु आधुनिक मनुष्य हमेशा बाधापूर्ण और कठिन उपलब्धियों के विषय में सोचता रहता है और उसे पाने की प्रयत्न करता रहता है। मनुष्य नित्य नए नए क्षेत्रों में सोचता रहता है और उसे पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता है। मनुष्य नए नए क्षेत्रों में विजय पाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है और संघर्ष करता रहता है।